I am going to start class 9th lesson to the sound of music part 2nd. The Sahnai of Bismillah Khan. The Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. इसमें बताया जा रहा है कि सम्राट औरंगजेब ने अपने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्ययंत्र बजाना प्रतिबंधित कर दिया था और फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, और पुंगी से एक कर्कश और खराब आवाज़ निकलते थे. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. करें पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी वाद्ययंत्रों का सामान्य नाम बन गया था. एंड फ्यू हैड थॉट, कुछ ने सोचा होगा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ ने सोचा होगा कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगा. एंड ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जिसका राजमहल तक पहुंच था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस, वह राजमहल में जाया करता था, और डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, वह पुंगी की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया. ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हालो, उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो बड़ा था और चौड़ा था पुंगी बनाने के लिए. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने पाइप में 7 छेद कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वह इसे बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग कुछ सम ऑफ दीज होल्स, कुछ छेदों को खोलकर और कुछ छेदों को बंद करके सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, मधुर, और बता रहे हैं कि कुछ छेदों को खोलकर और कुछ छेदों को बंद करके जब वह इसे बजाया तो कोमल व मधुर ध्वनियाँ उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्ययंत्र को बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और राज्य परिवार के सभी सदस्य उससे प्रभावित थे. पुंगी द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह वाद्ययंत्र पुंगी से एकदम भिन्न था. हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और इसे एक नया नाम देना था. एज द स्टोरी गोज, बता रहे हैं कि जैसे कि कथा कही जाती है. सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चेम्बर, कही जाती है, बता रहे हैं कि जैसे कि कथा कही जाती है, यह पहली बार
शाह के कक्ष में बजाई गई थी एंड बाई ए नाई, एक बार्बर के द्वारा, एक नाई के द्वारा। इसमें बताया जा रहा है कि यह सब पुंगी सबसे पहले एक नाई के द्वारा शाह के कक्ष में बजाया गया था, इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। कह रहे हैं शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन, बता रहे हैं कि यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है। यह किसी उत्तर भारतीय विवाह का एक अभिन्न अंग है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लेखक बता रहा है कि अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में बजाया जाता था, या अतीत में शहनाई नौबत या राज दरबारों में पाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, बता रहे हैं कि टिल रिसेंटली, हाल में, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, अब इसका प्रयोग केवल मंदिरों में होता है। एंड वेडिंग, और विवाह में। कह रहे हैं कि अब हाल में शहनाई का प्रयोग मंदिरों और विवाह में होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कह रहे हैं कि इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेज ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमराव में प्राचीन इलाके में गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। इसमें राइटर बता रहा है कि he would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। वह पास के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए प्रतिदिन जाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, और अंत में उन्हें 1 किलो 25 ग्राम का लड्डू मिलता था। प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। यह इनाम वहाँ के क्षेत्रीय महाराज के द्वारा दिया जाता था। बता रहे हैं कि जब बिस्मिल्लाह खां वहाँ बिहारी जी के मंदिर में
गीत गाते थे तो क्षेत्री महाराज के द्वारा उन्हें एक किलो 25 ग्राम का लड्डू इनाम के रूप में मिलता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह 80 वर्ष पहले घटित हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। बता रहे हैं कि यह 80 वर्ष पुरानी बात है और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए दूर दूर की यात्रा कर चुका है। थैंक यू।